टीआरएलएसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशंस के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ बेसिक्स फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट जो फार्मूला है, यदि e⁴ हो तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है e⁴ डिवाइडेड बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c तो हर में ऐड होता है, तो ये तो ध्यान रखना है। मेन ये ध्यान रखना है e⁴ अगर ax हो, मतलब x के बगल में कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो e⁴ डिवाइडेड बाई a प्लस c इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। मतलब e⁴bx dx हो तो सिंपली e⁴bx डिवाइडेड बाई b प्लस c जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। उसी तरीके से cos x का तो इंटीग्रेशन लोगों को पता है sin x होता है, लेकिन यदि cos ax हो, a के जगह में कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या कांस्टेंट हो, तो उस केस में इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट जो रहता है वेरिएबल के बगल में वो डिवाइड हो जाता है। मतलब cos ax का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sin ax डिवाइडेड बाई a प्लस c हो जाएगा। उसी तरीके से sin ax का इंटीग्रेशन माइनस cos ax डिवाइडेड बाई a प्लस c होगा। तो हम लोग को ये तो पता था कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx होता है, लेकिन अगर sin ax के टर्म में हो तो ये ध्यान रखना, मतलब a यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। और ये फॉर्मूला x⁴n dx जो कि x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c होता है, और इंटीग्रेशन सिंपली dx है तो x प्लस c होता है। ठीक है ना। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइंड इंटीग्रेशन बोले, फाइंड इंटीग्रल बोले या फाइंड एंटी डेरिवेटिव बोले, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। sin 2x का इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है sin ax वाले फॉर्मेट में है, तो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि a के बगल में 2, x के बगल में जो a का जगह है वहाँ पर 2 है, तो कांस्टेंट जो वेरिएबल के बगल में वो डिवाइड, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का वैल्यू। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x - 4e⁴x dx। तो 2 का सम है तो अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन रूल बताए थे, ये दोनों को अलग अलग कर लिए। ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब sin 2x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x बाई 2, और ये e⁴ax वाले फॉर्मेट में है तो e⁴ax डिवाइडेड बाई a होता है, मतलब e⁴3x डिवाइडेड बाई 3 हो गया। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन करना है x⁴ प्लस 5x² - 4 डिवाइडेड बाई x² dx। तो ये x² ये तीनों में डिवाइड होगा, तीनों को अलग अलग से डिवाइड कर दिए, फिर dx लिख दिए। अब x⁴ बाई x² ये x हो जाएगा कैंसिल होके, ये x² ये 5 हो जाएगा, और ये -4 x⁻² -2 होगा। तो उसके बाद x, ये तीनों को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा x⁴n वाले फार्मूले से, क्योंकि हम लोग को पता है कि x⁴n dx जो होता है वो x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। और ये ध्यान रखें कि पूरा इंटीग्रेशन करके लास्ट में c को ऐड कर देंगे। हर बार इसमें c लिखने की ज़रूरत नहीं, फाइनल जो आंसर है उसमें c को ऐड कर देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। 5 dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये फिर x⁴n के फॉर्मेट में n की जगह -2 है, तो n+1 -2 +1 -2 +1 हो गया। तो देख सकते हैं कि इसका आंसर x² बाई 2 है, 5x है, -4 और -2 और -1 -1 हो जाएगा, तो -+4 हो गया। और ये x⁻−1 बचेगा, तो ये -1 मतलब x⁻−1 का मतलब होता है 1/x, तो इसीलिए यहाँ पर ये 4/x हो गया, और c को ऐड कर देंगे। अब थोड़ा पावर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पावर एक तो ये x⁴m बाई x⁴n हो तो x⁻m - n हो जाता है। इसी तरह के उल्टे में भी याद रख सकते हो कि x⁻m - n हो तो x⁻m डिवाइड बाई x⁴n होता है। उसी नेक्स्ट जैसे x⁴m इंटू x⁴n, यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है x⁴m+1 m+n। उसी तरीके से रिवर्स में भी x⁴m+n को x⁴m इंटू x⁴n लिख सकते हैं।
एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन अगर हो तो ये एक्स टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है। और यदि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो ये दोनों मिलकर एक्स वाई टू द पावर एम हो सकता है। और यदि एक्स टू द पावर माइनस ए है तो 1/x टू द पावर ए हो जाता है। मतलब कि अगर एक्स टू द पावर -2 है तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स में भी याद रखना, एक्स टू द पावर एम इंटू एन है तो एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। तो ये फिर पहले √x तो सब में डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब √x मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 को ही √x कहते हैं, ये लिख दिया। अब ये एक्स टू द पावर एम बाई एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में, तो एक्स टू द पावर एम माइनस एन हो गया। उसी तरीके से यहाँ x का पावर यहाँ 1 है तो एक्स टू द पावर एम माइनस एन के जगह में 1/2 है प्लस 4, और एक्स टू द पावर 1/2 को एक्स टू द पावर -1/2 लिख दिए। तो इस तरीके से ये तीनों अलग अलग कर लिए। तो इसी तरीके से हमारा ये जो है एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 वाले फार्मूले से लिख दिए, और ये भी एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड n+1 वाले फार्मूले से लिख दिए। फिर ये n के जगह -1/2 है तो ये भी n+1 डिवाइडेड बाय n+1 वाले फार्मूले से लिख दिए। उसके बाद ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए तो 7/2 आ गया, और नीचे भी 7/2 है तो ये नीचे वाला 7/2 ऊपर जाकर 2/7 हो गया। उसी तरीके 3/2 था तो ये यहाँ पर 3/2 नीचे में 2/3 बन गया। ये भी हमारा ये 1/2 था, ऊपर जाकर 2 बन गया, और ये 1/2 हो गया। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यदि हमारा a/b/c/d लिखा हुआ है इस तरीके का रेशियो, तो ऊपर वाला जो टर्म है वो a/b सेम रहता है, और सबसे नीचे जो है वो d ऊपर चला जाता है, फिर c नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस को ध्यान रखना है। a/b c/d है तो a/b से एज इट इज रहेगा, नीचे का सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर उससे ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, और फिफ्थ क्वेश्चन ये है। तो पांचों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। अब ये देख सकते हैं कि सारे आसान ही है, इसमें बस ये दोनों को √x से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे √x जैसे एक मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, √x इंटू अगर 3x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर 1/2 है इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये x वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2 + 1/2 होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर m + n हो जाता है। मतलब ये 3x की पावर 5/2 बन जाएगा। तो एक सिंपल बता दिए मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, फिर ये इससे, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेशन करना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। तो कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो, ताकि और भी आपको मैथ्स लर्निंग में अच्छे से हेल्प कर सकें। थैंक यू।